हेलो, कैसे हैं आप सब। तो हम नेक्स्ट लेक्चर साइंस का जो है चैप्टर 14 जो हमने लिया था यूनिट 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिज़िक्स का, उसका हमने लेक्चर आज थर्ड वाला लेना है। तो उसके स्टार्ट करेंगे हम। आज क्या टॉपिक है हमारा, इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बोला इम्प्रूवमेंट जो हुई है किसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, क्या यूज़ करने के लिए, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो ना कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी में सोर्स, उसमें इम्प्रूव की वजह से हमारे पास अब क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो यूज़ होती है अब, ठीक है, वो कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट वन इज़ बायोमास। लेट्स वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। वी mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. ये बोल रहे हैं कि हमने इस चीज़ को मेंशन पहले ही किया है कि जो लकड़ी थी वो यूज़ की जाती थी एज ए फ्यूल बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है, बहुत लंबे अरसे से, ठीक है। इफ़ वी कैन इंश्योर, अगर हम इस बात को इंश्योर करेंगे दैट एनफ ट्रीज़ आर प्लांटेड, बहुत सारे पौधों को अगर लगा जाए, बहुत सारे दरख्त को लगाया जाए, जिसको हम बोलेंगे एफॉरेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं आज, ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी अश्योर। बोल रहा है इसको भी हम उसके साथ अश्योर करेंगे कि फायरवुड जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई होगा, मतलब जितने ट्रीज लगाएंगे उतने हमें फायरवुड मिलेगा। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउ डंग केक्स एज ए फ्यूल। आप इसके बारे में भी फैमिलियर हैं, इसके बारे में भी आप जानकार हैं कि यूज़ किसका, काउ डंग केक्स एज ए फ्यूल। Given the large livestock population in India, this can also ensure us a steady source of fuel. क्या इंश्योर देता है हमें, इससे लगातार जो हम सोर्स ऑफ फ्यूल का इंश्योर भी यही देता है हमें, ठीक है। Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. बोला अगर ये फ्यूल जो है वो क्या है, प्लांट एंड एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सोर्स हम इसको क्या कहेंगे, दिस सोर्स आर फ्यूल एज ए सेड टू बी बायोमास। इनको हम क्या कहते हैं, बायोमास। अगर ये कहाँ से हैं, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से बनते हैं, ठीक है। इस फ्यूल को हम क्या कहते हैं, बायोमास। दीज फ्यूल हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग and a lot of smoke is given out when they are burned. ये बोल रहा है ये जो फ्यूल होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते मच हीट ऑन बर्निंग एंड लॉट ऑफ स्मोक, और जो स्मोक है बहुत सारी देते हैं जब ये जलाए जाते हैं। Therefore technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी इनपुट बहुत ज़रूरी हैं, क्या करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम एफिशिएंटली अच्छे से इसको, इन चीज़ों को, इन फ्यूल्स को यूज़ कर सके। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। When wood is burnt in a limited supply of oxygen, जब बोल रहा है कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं कुछ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम एयर कहते हैं, वाटर H2O एंड volatile material present in it get removed and charcoal is left behind as the residue.
क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम लकड़ी जलाएंगे इन लिमिट सप्लाई ऑफ वाटर वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इट गेट रिमूव, जो वॉलेटाइल मटेरियल इसमें जो भी मौजूद होगा वो रिमूव हो जाएगा और चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड एज द रेजिड्यू, और जो हमारे पास क्या बचेगा, चारकोल एज ए रेजिड्यू। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लैम्स इज comparatively smokeless and has a higher heat generation efficiency। ये हो रहा, चारकोल जब जलाया जाता है विदाउट फ्लैम इट इज़ कम्परेटली स्मोकलेस, ये मतलब स्मोक इसमें नहीं होती है, और इसको क्या होता है, हैज़ ए हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी, और हीट इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से जनरेट होती है। सिमिलरली cow dung, various plant materials like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sag are composed in absence of oxygen to give बायोगैस। ये बोल रहे हैं जैसे हम इसी तरह जो काउ डंग वेरियस प्लांट का मटेरियल आता है उसका रेजिड्यू होता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के मतलब हार्वेस्ट जब बन जाते हैं क्रॉप उसके बाद जो बचता है उसका मटेरियल वेजिटेबल वेस्ट और वेज आर कंपोज इन द एब्सेंस ऑफ, उसको कंपोज किया जाता है किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस, टू गिव बायोगैस था, वो क्या दे, बायोगैस। सिंस द starting material is mainly cow dung, it is properly known as गोबर गैस। इसी को क्या कहते हैं, गोबर गैस। Biogas is produced in a plant as shown in figure 14.4। ये बोला बायोगैस, ये जो 14.4 में दिया है, ठीक है। फोर्टीन पॉइंट फोर में क्या दिया है, स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए बायोगैस प्लांट 14.4 देखो कैसे बनता है। ये ऊपर दिए हैं इसका स्लरी, तो ये नीचे सॉइल है, गैस टैंक है जहाँ पे गैस बनती है और फिर वो आउट कहाँ से होती है, गैस आउटलेट से। तो अंदर क्या क्या भरा होता है इसमें, साइड से ये सॉइल लगी है आउटलेट और फर्टिलाइज़र यहाँ पे मैन्योर के साथ, डाइजेस्टर ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है। द प्लांट हैज़ ए डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद ब्रिक्स, क्या बोलते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर है इसका, डोम जैसा बना हुआ किससे बना होता है, ब्रिक्स से, ईंटों से, ठीक है। A slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester, वो कहाँ पे चले जाता है, नीचे डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है। The digester is a sealed chamber in which there is no oxygen, वो एक सील चैम्बर है और उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compound of the cow dung slurry, जो cow dung slurry का मटेरियल है उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। It takes a few days for the decomposition process do not complete and generate it takes a few days of the composition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide। The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through pipe for use, और उसको यूज करने के लिए पाइप के थ्रू निकाला जाता है। Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% मीथेन, कितना
परसेंट होता है बायोगैस में, मीथेन 75%। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये जलता है किसके बिना, स्मोक, उसमें धुआं बहुत कम होता है। लीव्स नो रेजिड्यू लाइक ऐश इन वुड, और उसमें का कोई रेजिड्यू नहीं बचता है जैसे कि ऐश जो होता है किसमें, लकड़ी में। चारकोल एंड कोल बर्निंग, अच्छा इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई, इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बायोगैस इज़ आल्सो यूज्ड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज़ रिमूव्ड periodically and used as an excellent manure rich in nitrogen and phosphorus, किसमें रिच होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो उसको यूज़ किया जाता है। और स्लरी जो बिहाइंड होता है वो रिमूव किया जाता है कुछ वक्फे के बाद। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सेज मटेरियल प्रोवाइड ए सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाइंग एनर्जी एंड मैनर, और एनर्जी के सप्लाई के अलावा भी वेस्ट डिस्पोजल भी उसको मेथड एफिशिएंटली यूज होता है, जिसमें वो मदद करता है, क्या मदद करता है, प्रोवाइड ए सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल besides supplying energy and manure. Do you think that biomass is a renewable source of energy? क्या आप सोचते हैं कि जो बायोगैस जो है, बिल्कुल सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते जब उसको हम बार बार बना सकते थे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम इसके कल वाले लेक्चर में वो है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी आगे लंबा है, नहीं तो ये पढ़ लेंगे आज यार। विंड एनर्जी, ये जो दिख रहा है ना फिगर 14.5, विंड एनर्जी, जो ऊपर टरबाइन घूमते हैं, और हाँ एक इसके हवा के जरिए, जो हवा तेज चल, ठीक है। वी saw in class 9th how unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes wind to blow। हमने इसको क्लास 9th में पढ़ा है कि कैसे ये घूमते हैं और जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन जनरेट, वो वाटर बॉडी से बाय सोलर रेडिएशन जनरेट्स एयर मूवमेंट, और एयर मूवमेंट को जनरेट करते हैं, उससे क्या बनता है, उससे काज क्या होता है, मतलब काजेज विंड टू ब्लो। जो सोलर रेडिएशन जनरेट होते हैं हवा के, उसकी मूवमेंट और काज की वजह से क्या होता है, विंड को क्या होता है, ब्लो होता है, ठीक है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क, जो ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है ये यूज़ होती है टू डू वर्क, काम करने में। दिस एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क, और इसको यूज़ किया जाता पास्ट में क्या करने के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल इन ए वाटर लिफ्टिंग पंप, वाटर लिफ्टिंग पंप में क्या होता है, द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए वेल, और उसको कुएं से निकालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए वेल। ये बोल रहा जो रोटेटरी मोशन होता है वो क्या ऑफ विंड मिल क्या यूज़ करता है कि वाटर को लिफ्ट करता है, किसके किसके कहाँ से, अपने वो उस कुएं से निकालता है पानी, ठीक है। टुडे विंड एनर्जी इज आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंटली, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट, विंड मिल इज आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड मिल एनर्जी से हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ए विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू ए लार्ज इलेक्ट्रिक फैन, देयर इज ए erected at some height on a rigid support, और ये 13.5 जो अभी मैंने दिखाया तुम्हें, ठीक है। To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator। इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर जो टर्बाइन लगे होते हैं उनको घुमाने में विंडमिल्स जो क्या करते हैं, वो यूज उसको करने के लिए, घुमाने के लिए यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर को, इलेक्ट्रिक जनरेटर के जो विंड मिल घूमते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द आउटपुट ऑफ ए सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज़, और जो उसका आउटपुट होता है, अगर एक सिंगल विंड मिल की बात करें, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते। देयर फॉर ए नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड
ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मिल्स लगाए जाते हैं एक बड़े एरिया में, विच इज़ नोन एज विंड एनर्जी फार्म। उसको विंड एनर्जी फार्म कहते हैं, फार्म क्योंकि वहाँ बहुत सारे लगाए होते हैं और एक सिंगल से तो एनर्जी कमर्शियली पर्पज यूज़ नहीं कर सकते हम। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इज़ ए फार्म इज कपल्ड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए कमर्शियल स्केल के लिए उनको इकट्ठा एज ए यूज़ किया जाता है। ठीक है। Wind energy is an environmental friendly and efficient source of renewable energy और देखो अब ये क्या environmental friendly भी और efficient source of renewable source of energy का। It requires no recurring expenses for the production of electricity। कोई ज़रूरत नहीं इसको, कोई पैसा नहीं चाहिए इसके लिए, इतना खर्चा नहीं है इसके लिए कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना हम बाकी जगहों में यूज़ करते हैं। बट देयर आर मैनी लिमिटेशन इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी, बहुत सारी लिमिटेशन भी है इसकी अपनी अलग से। फर्स्टली विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ एयर, मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो साल का होगा उसमें वो अगर विंड ब्लो करती है वहीं पे ये लगा सकते हैं। The wind speed should also be higher than 15 km/h to maintain the required speed of the turbine। अब उसके लिए एक स्पीड भी जाए फिक्स जो 15 km/h से ज़्यादा हो, क्योंकि उसी की वजह से टरबाइन जो है वो घूमता है। फर्दर मोर उससे आगे क्या है, देयर शुड बी ए सम बैकअप फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेल, उसके लिए कोई बैकअप फैसिलिटीज़ हैं लाइक क्या है, स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड, मतलब जब उस दौरान जब विंड नहीं होते उस टाइम वो उसकी उस एनर्जी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड, जब विंड हवा नहीं चल रही हो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन भी चाहिए इस विंड मिल के लिए। फॉर ए 1 MW जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टर ऑफ लैंड। अगर 1 मेगावाट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की बात करेंगे, जितना अगर 1 मेगावाट हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक, उसके लिए कितना फार्म चाहे 2 हेक्टर ऑफ लैंड, उसमें इतने मिल्स लगाने फिर इतना। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई, जो अब शुरू में हम लगाते हैं उसको विंड मिल्स को, उसमें तब पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द vagaries of nature like rain, the sun, storm, and cyclone, they need a high level of maintenance। ये बोल रहे हैं जब कभी आगे कभी एक्सपोज है क्या, टावर और ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वैगरीज ऑफ नेचर लाइक से रैन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, अगर इनके थ्रू ये जो रैन आती है कभी स्टॉर्म आता है या साइक्लोन, दे नीड ए हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, उनको ठीक करने में मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा, मतलब उनको हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है फिर। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।